आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मणिपुर साल भर से देख रहा है शांति की राह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक्शन मोड में। आइए जानते हैं आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से हिंसा की आग में चल रहा है। मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। इसे प्राथमिकता से करने पर विचार करना चाहिए। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि काम करें पर मैंने किया इसका अहंकार ना पाले, वही सही सेवक है। संघ प्रमुख के इस संबोधन को केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीक का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन में भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र में हर 5 साल होने वाली घटना है। हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं, लोकमत परिष्कार का हर साल करते हैं, हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया। भागवत ने कहा कि मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है। इस पर प्राथमिकता से उसका विचार करना होगा, जो कि केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन में भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में हर 5 साल में होने वाली घटना है। उसके अपने नियम हैं, डायनामिक्स के अनुसार होता है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोकमत परिष्कार का अपना कर्तव्य करते रहते हैं, हर चुनाव में करते हैं, हर बार करते हैं। बाकी क्या हुआ इस चर्चा में नहीं पड़ते। मतलब उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गए, अब भी मीडिया और देश के नेता केवल चुनाव चुनाव गा रहे हैं। जिन मुद्दों पर असल में काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य से लगातार लोगों की मौत की खबरें आज भी आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में गोलीबारी में सुरक्षा बलों और आम लोगों की जानें गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर में आज भी वो वक्त याद किया जाता है जब महिलाओं को बिना कपड़ों के खुलेआम परेड कराई गई, सरेआम लोगों को सड़कों पर मार दिया गया। असल समस्या तो तब शुरू हुई जब वहां इंटरनेट बैन हुआ। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत सारी चीजें और घटनाएं मणिपुर से बाहर नहीं आ पा रही हैं। मणिपुर की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब तक प्रदेश सरकार बहुमत के लाइन पर काम कर रही है। सरकार की जो ड्यूटी होती है वो प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो या फिर माइनॉरिटी ग्रुप से। प्रदेश में एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार वो काम नहीं कर सकी है और केंद्र सरकार की ओर से भी हिंसा को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। बस इस चीज को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अगर आपको चुनाव से फुर्सत मिल गई हो तो कृपया मणिपुर पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। संघ प्रमुख ने ये तक कहा, हजारों वर्षों से जो पाप हमने किया उसका प्रक्षालन करना पड़ेगा। ऐसे ही आपस में मिलना जुलना है, रोटी बेटी सब प्रकार की व्यवहार होने दो। लेकिन जो बाहर की विचारधारा आई है ये उनकी प्रकृति ऐसी थी, हम ही सही बाकी सब गलत। अब उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। इन विचारधाराओं में जो अध्यात्म है उसको पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है सोचना पड़ेगा, ईसा मसीह की ईसाईयत क्या है सोचना पड़ेगा, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब अपने भाई हैं ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपको मोहन भागवत की बात कितनी सही लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मणिपुर के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।